अभी वाटर ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आज के तारीख में इंडिया में इस पे काफी भर दिया जा रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बनाना मतलब 4-4, 5-5 हजार करोड़ का खर्चा, उतना जगह चाहिए, जमीन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तुमको पता है नासिक में सिन्नर, पता है ना सिन्नर? इस सिन्नर साइड ना एयरपोर्ट का बात हुआ था, जगह भी सब चुन लिया गया था, सब कुछ क्लियर था। मतलब बोलते हैं ना, सुयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर, पता है क्या? हाँ। नासिक का एक बिल्डर है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कैंसिल हुआ, मतलब लास्ट मोमेंट में सब कैंसिल हो गया, क्योंकि मिलिट्री वालों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। तुम सोचो ना, नासिक का जो कहाँ पे देवलाली साइड मिलिट्री के ट्रेनिंग्स होते हैं, वहां पे हेलीकॉप्टर ये सब उड़ते रहते हैं। मिलिट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो। सिन्नर बहुत नजदीक है एनिमी, और बोलते ना लाइंस के लिए, सेफ्टी के लिए अ, वो थोड़ा रिस्की था ये सब के लिए, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया, इसलिए सिन्नर का पूरा प्लान कैंसिल हो गया। ओजर में भी बहुत मुश्किल से, इनफैक्ट हम लोग जब गए थे अहमदाबाद गए थे, तो प्लेन से पहले ना एक मैंने सोचा चलो फोटोग्राफी कुछ लोग लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पे जैसे फोटो लेने गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मत लो, ये मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करके रखा है उधर भी। बाकी तुम एयरपोर्ट में ऐसे खींच सकते हो फोटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग खींचते भी है, लेकिन वहां पे ओजर में नहीं अलाउड करते। तो बोलने का तात्पर्य है कि बहुत महंगा पड़ता है एयरपोर्ट ये सब बनाना। तो अभी वाटर ट्रांसपोर्ट बेसिकली कॉमन सेंस है, वाटरवेज से बोट, स्टीमर्स, शिप्स, लॉन्चेस। लॉन्चेस तो मुझे भी पता नहीं क्या होता है। ये गुड्स एंड पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसमें भी इनलैंड ट्रांसपोर्ट विद इन इंडिया है। उस पे तुम ओशन और सी रूट भी ले सकते हो। तुम बोलोगे ऐसा कैसे? तुमको बताता हूँ। शुरू हुआ है इंडिया में, आई थिंक पिछले साल ही हुआ है। मुंबई टू गोवा शुरू किया उन्होंने। एक आंगड़िया करके है, रात को आई थिंक शाम को या रात को 9-10 बजे शुरू होती है बोट, और अगले दिन सवेरे 9:30 बजे पहुंचा देती है गोवा में। तो कुछ 5 या 6 हजार मैंने सुना था जो लेते हैं चार्जेस, 6,000 के आसपास। और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मेरे एक पहचान के गए थे। सो एक और तुमको बताता हूँ कि जो मारुति, आई थिंक गुड़गांव हरियाणा, इनके वहां पे, तो हरिद्वार से पहली बार साउथ इंडिया इन लोगों ने शिप से भेजा था मारुति कार, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था पर कार 2,000। दूसरा एग्जांपल, चेन्नई से बांग्लादेश जाते समय ट्रक्स जाते थे रोड, क्योंकि रोड कनेक्टेड है, लेकिन ट्रैफिक और सब देखते हुए 7-7 दिन तक ट्रक को रुकना पड़ता था, वो सब कस्टम के प्रोसीजर्स ये सब करने। तो वहां से भी शिप से शुरू हो गया है अभी, चेन्नई से भी। एक तो पोल्यूशन कम होता है, और रास्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तुमको, नेचुरल पानी का जरिया रहता है। तो इंडिया इसमें काफी भर दे रहा है, क्योंकि पोल्यूशन भी कम होता है, रास्ते पर प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि शिप से भेज रहे तो सीधी बात है, रोड साइड गाड़ियां नहीं चलेंगे और शिप के थ्रू जाएंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, ये पूरा ओशन ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री देखता है। और इस पे बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा भर दिया जा रहा है इंडिया में। सो शिपिंग का ये बेसिक डिस्कशन था। और इंडिया में इफ यू चेक आउट, 224 पोर्ट्स है। पोर्ट्स मतलब जहाँ शिप लैंड होती है। ऐसे बोल सकते हैं 12 मेजर है, और 212 नॉन मेजर है। 12 में तुम्हारा ऐसा बोल सकते हैं, जो मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट है, सुना है नाम, जेएनपीटी, यस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यस सर। उसको नवशिवाय भी बोलते हैं।
वो इंडिया का सबसे बड़ा है, वर्ल्ड के टॉप 50 में भी आता है वो। और देखा जाए तो 1/3 एटलीस्ट जो है ना, अ, क्या बोल सकते हैं अपन, जो शिप्स आते हैं बाहर से वो मुंबई के थ्रू ही आते हैं। इंडिया का कोस्ट लाइन जो समुद्र पट्टा या किनारा है 7,500 किलोमीटर का है। और जो अपना व्यापार होता है एक्सपोर्ट का 95% ये शिप से, मेरी टाइम मतलब समुद्र से होता है। ठीक है। और जो 13 मेजर और एयर जो पोर्ट्स है उसमें 12 गवर्नमेंट के और एक प्राइवेट है। तो ये शॉर्ट में था। सबसे ज्यादा पोर्ट्स तो ऑफकोर्स महाराष्ट्र में ही है। और मॉडर्नाइज की बात हो रही है, मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है, अब देखते हैं। और एक और अच्छा है कि गवर्नमेंट ने एफडीआई में 100% अलाउड किया कि फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो शॉर्ट में था ये। एडवांटेजेस रिलेटिवली इकोनॉमिकल है, सस्ता है। जैसे यहाँ से या अमेरिका तुमको कंटेनर भेजना है मुंबई से अमेरिका, कंटेनर का एक कंटेनर का 2 लाख लगेगा। लेकिन वही एरोप्लेन से भेजोगे सेम कंटेनर विल कॉस्ट यू 12 to 13 लाख, 6 गुना महंगा पड़ता है। लेकिन डिसएडवांटेज समय लगता है, सीधी बात है। सेफर मोड है, एक्सीडेंट्स कम सुनने में आते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में तो एरोप्लेन तुम लिमिटेड कर सकते हैं। एरोप्लेन कहाँ पे काम में आता है, डायमंड्स ले लो, आईफोन ले लो, ये सब महंगे चीजों में काम में आता है, लेकिन हैवी चीजों में काम में नहीं आता एरोप्लेन। कॉस्ट, हाँ, बोलते हैं ना रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है। रेलवे ट्रांसपोर्ट से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे शिप यहाँ से वहां एक साइड से दूसरे साइड जा सकती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तुमको मिलता है। करेक्ट। फिर डिसएडवांटेजेस, डोर टू डोर नहीं है। यदि तूफान आ गया, सुनामी आ गया, तो फिर तुमने देखा ही होगा वीडियोस, समुद्र में बारिश के टाइम में तो मछुआरे को भी जाने देते नहीं। समुद्र बहुत तेज रहता है बारिश के टाइम में। सब वेदर कंडीशंस समुद्र खास करके बारिश के टाइम में काफी रहता है। फिर पायरेट्स बोलते हैं ना, PIRATES, जो लूट लेते हैं, उनका भी साउथ अफ्रीका साइड डर रहता है। काफी स्लो मूविंग है। जैसे यहाँ से अमेरिका जाने रुक रुक के गया तो 55 दिन, डायरेक्टली गया तो 26 दिन, जबकि एरोप्लेन में तो 24 घंटे में पहुंच जाओगे तुम अमेरिका। पोर्ट शिप मेंटेनेंस को काफी खर्चा आता है। समुद्र का पेरिल्स रिस्क तो तुमको रहेगा ही, वो तो झेलना ही पड़ेगा। और उसमें भी पत्थर, टाइटैनिक कैसे डूबा था फर्स्ट वॉयज में, तो वो एक रिस्क तो रहता ही है समुद्र का। और बोलते हैं समुद्र के मैरीटाइम कंट्री, समुद्र के तौर पर अपन वर्ल्ड नंबर 6 आते हैं। और यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल दिया 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है, 95% वॉल्यूम। और मतलब समुद्र से ही मेन अपना व्यापार होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पार्ट।